राधे राधे। आज हम नए विकार के ऊपर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक और विकार को अपने भीतर से मिटा सकें। इससे पहले हमने 2 विकारों के ऊपर चर्चा की है, जो कि है निंदा और ईर्ष्या। आई होप आपको उन वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज हम उस विकार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो पूरे तरीके से हमारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो वो विकार है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध कब आता है? जब कुछ भी हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है या कोई भी परिस्थिति हमारे विरुद्ध में होती है, तब हमें क्रोध आता है। और क्रोध जो होता है वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को उतने समय के लिए, जितने समय आप क्रोध में होते हैं, उतने समय के लिए वो नष्ट हो जाती है। तो हम सही और गलत का फासला ही भूल जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। देखिए, सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हर तरीके से हार्मफुल ही होता है ना? लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को मैंने ये तक कहते सुना है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और प्राउडली बोलते हैं लोग इस चीज़ को कि मैं तो अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाती या नहीं गुस्सा कंट्रोल कर पाता, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। एंड यू थिंक कि ये कोई प्राउड वाली बात है, कोई सम्मानजनक बात है? नहीं। आप अपना परिचय इस प्रकार दे रहे हैं कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। आप अनकंट्रोल लाइफ जी रहे हैं। आपको जिस हिसाब से आपकी ज़िंदगी चला रही है, आपकी इंद्रियां आपको जिस हिसाब से चला रही हैं, आपका मन जिस हिसाब से चला रहा है, आप चलते जा रहे हैं। आपने अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं किया है। आप इस बात का परिचय दे रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो देखिए, गुस्सा हमें हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, फिज़िकल हेल्थ को प्रभावित करता है, हमारे टाइम को प्रभावित करता है। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमें रिग्रेट होता है, वो अलग। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, है ना, तो हम भूल जाते हैं हमारे रिश्ते क्या हैं, हमारा भाई कौन है, हमारी बहन कौन है। हम बहुत ही बेकार शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये गलत कर दिया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि गुस्से में आपने जो शब्द किसी को बोले हैं वो उसे कितना हर्ट किए होंगे, और उसके बाद आप सेम वही रिश्ता सोचेंगे कि वैसा हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार पॉसिबल हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो आप क्यों मन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? आप क्यों सिचुएशन को, जो बाहरी सिचुएशन है, उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? सबको पता है गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। देखिए, क्या है ना, ये हमारी बचपन से आदत बनी हुई है और काफ़ी समय से बनी हुई है। तो एकदम से आप सोचेंगे कि इस चीज़ को सुधार लिया जाए, तो नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, है ना। क्योंकि बचपन से जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो गुस्सा करता है तो वो क्यूट लगता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होते होते और एक मैच्योर लेवल पे आके गुस्सा करता है, तो वही पेरेंट्स जो होते हैं वो उसके गुस्से से इरिटेट होने लगता है, राइट। फिर वो गुस्सा पसंद नहीं आता। तो हमारी जब आदत बनी हुई है, तो हमें उस आदत को, जब इतने सालों से है, तो उसको मिटाने के लिए थोड़ा तो
खुद में इम्प्रूव लाना पड़ेगा ना, खुद में कोशिश और प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो पहली चीज़ ये है कि आपको गुस्सा लगना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक बुराई है और मुझे इस बुराई को अपने अंदर से मिटाना है। यदि आपको ये नहीं लग रहा तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है और गुस्सा आप पर हमेशा हुकूमत जमाता रहेगा, है ना। और दूसरी चीज़, यदि आप सचमुच गुस्से को धीरे धीरे कंट्रोल करके ख़त्म करना चाहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, सो यू हैव टू टेक पॉज फॉर 20 और 30 सेकेंड। कुछ भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन है जो आपके अगेंस्ट हो, तो आपको भगवान ने बुद्धि दी हुई है, तब उसका प्रयोग कीजिए। उस समय थोड़ा सा शांत हो जाइए। यदि आप शांत हो जाएंगे तो आप समझने में कैपेबल होंगे कि ये हो क्या रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी क्या गलती है। इफ़ आपके दिमाग में ये थॉट आने लगेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन और आप गुस्से से सिचुएशन को और ना बढ़ाकर आप अंडरस्टैंडिंग से उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये 20 और 30 सेकंड का जो पॉज होता है वो हमें एक मैच्योर लेवल पे लेके आता है। एक बार तकलीफ़ होगी आपको, 2 बार होगी, लेकिन तीसरी बार आप करते करते इस चीज़ के अभ्यास में आ जाएंगे और आप इस चीज़ पे ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। आप गुस्से को कंट्रोल भी कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी होता है कि हमें गुस्सा दिखाना पड़ता है। तो गुस्सा दिखाना, जैसे हमें बच्चों को डांटना है या हमें किसी को दिखाना है गुस्सा कि वो थोड़ा आपसे डरे, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके अंदर वो चीज़ इफ़ेक्ट ना करे। आप शो कर रहे हैं गुस्सा, वो अलग बात है, बट आपके वर्ड्स उस समय काफ़ी अलग होंगे जब आप जेन्युइन गुस्से में बोलेंगे और एक फेक गुस्से में बोलेंगे, है ना। तो वो चीज़ें ना काफ़ी अच्छी हो जाती हैं कि आप सिर्फ गुस्सा दिखाओ, आपके ऊपर उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट ना हो। और यदि आप सोचते हैं कि गुस्सा ना हटाए और आप भगवान को पालें, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि गुस्सा आपको इस बाहरी दुनिया से अंदर जाने ही नहीं देता। आप यहीं फंस जाते हैं। आप केवल नेगेटिव थॉट्स को ही अट्रैक्ट करेंगे वाइल एंगर, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा सोचें, किसी को आपके शब्दों का बुरा ना लगे, किसी को आपकी बातें हर्ट ना करें, और आप सिचुएशन को गुस्से से बढ़ाने की अपेक्षा उसको कंट्रोल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और फिर आप गुस्से को मिटा के आप अपना तीसरा कदम बढ़ाइए भगवान की ओर, क्योंकि जब तक ये विकार हमारे अंदर से नहीं मिटेंगे, हम अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। तो गुस्सा हम पे इफ़ेक्ट ना करे, हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, ना कि हमारा मन, है ना। क्योंकि मन हमेशा आपको गलत ही रास्ता दिखाएगा। तो समझिए और अच्छी दिशा में, सही दिशा में अपना कदम बढ़ाइए। राधे राधे।